आज हम त्रिकोणमिति के, ठीक है ना, त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाला होता है उसकी अति कर दो। सबले बढ़िया, अच्छा रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए त्रिकोणमिति के आज क्या कर रहे हैं? हाँ, आज रहस्य बताना है त्रिकोणमिति के। कौन त्रिकोणमिति? यानी कि त्रिकोणमिति में क्या, किसका रहस्य बताना है? तो त्रिकोणमिति में हम रहस्य बताएंगे मेन क्या बोलते हैं, तो सिद्ध करने वाला के, क्योंकि सब बच्चा का प्रॉब्लम सिद्ध करने में ही होता है। समझ गए ना, सिद्ध करने में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, सिद्ध करने से पहले हम कुछ बात आपको बता देते हैं, जो रहस्य इसका मेन क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट बात क्या होता है। इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पहले बताइए कि हम जैसे सिंपल में व्यापारी की ही बात करते हैं, तो व्यापारी की बात करते हैं, कोई भी व्यापारी रहता है, व्यापार करता है, ठीक ना। तो मान के चलिए कि व्यापार करता है, ठीक है, कोई व्यापारी जो है, ठीक ना, अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो व्यापारी व्यापार करता है, तो सबसे पहले मान के चलिए कि हम व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि हमको केवल व्यापारी के ही व्यापार करने का ही नॉलेज है, और मेरा जो है व्यापार करने के जगह पर बहुत से लोग व्यापारी करने लगे, ठीक है ना। मतलब कि मेरे गांव में मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, तो मेरे गांव में कई लोग, जैसे हम कोई धान खरीदते हैं, चाहे चावल चाहे गेहूं, कुछ भी खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीद और बिक्री दोनों करते हैं, ठीक। तो वैसा देखा, मेरा देखा हिस्की जो है, देखा देखी कई गो लोग करने लगे, तो मेरे बताइए मेरा व्यापारी वहाँ ठप हो जाएगा कि नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अब बताइए कि हमको दूसरा नॉलेज है, ये नहीं है, दूसरा व्यापार मतलब कि दूसरा काम करने का हमको मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो बताइए हम तो आराम से बैठ जाएंगे। अब तो कोई उपाय होने वाला नहीं है, सीधा सीधी क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, पटाखा की आवाज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दीपावली है, ये चलते पटाखा की आवाज़ आ रहा है। तो देखिए व्यापारी, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि वो सबसे पहले यदि वो दूसरा नॉलेज उसको रहता है ना, उसके पास कोई दूसरा नॉलेज होता, तो बताइए आराम से, ठीक है ना, वो दूसरा काम कर सकता था कि नहीं। यदि मान के चले कि हमको एक काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा का काम करते हैं। हम अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के सिवाय हम और कुछ करते हैं, ठीक है ना, तो दूसरा काम करते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ाई हमको ठीक, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ रहा है, तो बताओ हम दूसरा काम न करेंगे? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए आपको जो है ना, जो सूत्र क्या बोलते हैं, जो सिद्ध करने वाला है त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, आपको सक्सेस होने के लिए त्रिकोणमिति के अभी ओनली बता रहा है, कोई भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा क्या, वो कौन सा चीज़ है, ठीक है ना। तो आपका जरूरत सूत्र तो है ही, ठीक है ना, सूत्र तो है ही उसमें, लेकिन आपको कम से कम एक, जैसे हम साइन को उठा के लेते हैं, तो साइन पर कम से कम आपको 5-6 सूत्र कंप्लीट होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 5-6 गो, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, यदि मेरा एक काम वहां नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, हम जो सिद्ध करने वाले हैं, मेरा एक काम नहीं कर रहा है तो बताइए हम क्या करेंगे? दूसर का सूत्र का यूज करेंगे। कौन सूत्र का? एक काम मेरा नहीं किया, तो बताओ दूसर का काम करें? नहीं, मेरा दूसर का भी काम नहीं कर रहा है, तीसरा की यूज करेंगे, तीसरा भी काम नहीं कर रहा है, चौथा के यूज करेंगे, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। जैसे हम भाग लगाते हैं, तो एक मर्तबे नहीं लग रहा है, 2 मर्तबे लगा कर देखते हैं, नहीं लग रहा है, 3 मर्तबे लगा कर देखते हैं, कभी ना कभी बताओ एक आध मर्तबे लगता है कि नहीं? कोई मर्तबे लगता है कि नहीं? तो अभी जो हम बताएंगे, तो हम बोलोगे कि हाँ सर अब के बढ़िया से आ गया है। अति कीजिए तो बताइए हम कहाँ थे? देखिए, कहने का मतलब है कि अगर मान के चले कि हम सूत्र की बात कर रहे थे कि यदि मेरा पहला सूत्र काम नहीं किया, यही ना बता रहे थे, तो हम दूसरा का यूज करेंगे, दूसरा भी नहीं काम कर रहा है, तीसरा का देखते हैं ट्राई करके, तीसरा भी काम नहीं कर रहे, चौथा हाँ ये सेट कर गया, तो एक न एक के सेट करना ही है। एकदम कंफर्म है कि नहीं?
बोलिए ऐसा होगा कि नहीं? तो ढेर बच्चा के यही समझ में नहीं आता है, सर बताइए ना, हमको से बन ही नहीं रहा है, समझ में आ ही नहीं रहा है। समझ में आपको आएगा, ठीक है ना? कब समझ में आएगा? जब आपको एक के एक सूत्र याद रहेगा। ओहो में हम तो सबके सिंपल भाषा में बता दिए कैसे याद करना है। से बताइए सबको ये तरीका अच्छा लगा है कि नहीं? जो हम बताए हैं याद करने का, जो ट्रिक्स बताए हैं उसमें बताइए एकदम आसान तरीका से बताए हैं ना। चलिए तो देखिए अभी हम देखिए कैसे, हम मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं आता तो उन्हीं की जगह पर हम आ गए, ठीक है? मान लीजिए कि जो भी बच्चा आप लोग हैं ना वही मान लीजिए कि हम हैं, और ओकर हिसाब से हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं सिद्ध होता है कि नहीं होता है। समझ गए ना? कोई भी चीज़ को सिद्ध करना है। और जो पद में बदलने के लिए जो हम सिखाए हैं ना कि साइन को टेन के पद में बदलिए, टेन को कोस के पद में बदलिए, कोस को कोट के पद में बदलिए, तो ऐसे जो हम पद में बदलने के लिए सिखाए हैं, ठीक है? तो मान के चलिए कि जो इसको आ गया, बदलने आ गया, वही सिद्ध कर देगा, ठीक है ना? वही क्या करेगा? कोई भी क्वेश्चन को सिद्ध कर देगा, ठीक है ना? त्रिकोणमिति में हम समय इतना क्यों लगा रहे हैं? चाहते तो हम त्रिकोणमिति की तुरंत किताब स्टार्ट करते, तुरंत खत्म कर देते। बच्चा अब बताओ, बच्चा को तो समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? हमको खत्म, हमको वैल्यू दिखाने से मतलब नहीं है ना। हम बच्चा मान लीजिए बच्चा सीख गया तो समझिए कि मेरा कंडीशन ठीक ठाक है, तो मान के चलिए तो नहीं जैसा हम है, ठीक? हमको नहीं आता है कुछ, सिद्ध करने नहीं आता है, ठीक है ना? जो बच्चा सबसे वीक है मान लो हम वही है, लेकिन हमको ये पता है कि हमको सूत्र याद है, ये कंफर्म है, हमको आइडिया नहीं मिल रहा है। सबके देखिए कोई कोई ऐसा भी होता है कि नॉलेज उसके पास, रुपया पैसा सब होता है, लेकिन उसको व्यापार करने का तरीका ही पता नहीं रहता है। अब बताओ जब उसको व्यापार करने का तरीका बता दिया जाए और उसके पास बताओ रुपया भी है, बताओ आराम से कमा सकता है कि नहीं? कमा सकता है ना। और जिसके पास रुपया है और आइडिया ही नहीं पता है कि कैसे यूज करें, आपके पास रुपया है लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा है कि किस तरह से इसको यूज हम करें, तो देखिए अब कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है और हम पद में बदल रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए बदलते हैं। मान लीजिए कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, चलिए सेक ले लेते हैं, ठीक है? सेक थीटा ले लेते हैं, और सेक थीटा से हम क्या बदलेंगे? पहले थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट, इसको पहले मिटा दीजिए। अब पहले तो कि हम आइडिया लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे मान लो साइन थीटा लेते हैं, ठीक है? साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, चाहे सेक थीटा लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा में साइन थीटा के हम पहले देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या क्या सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, पहला हो गया साइन थीटा बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन थीटा बराबर एक और होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट, बोलिए ये भी होता है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या साइन थीटा बराबर ए भी होता है 1 बटे कोसेक थीटा? हाँ ये भी होता है, ठीक है? अब कोई ना कोई के तो उसमें लगभग करेगा, सेट होगा नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साइन थीटा बराबर एक और होता है, क्या होता है कि कोस इंटू, है ना, कोस इंटू 90 डिग्री, है ना, माइनस थीटा, ये भी होता है। और कुछ होता है साइन थीटा बराबर, हाँ और होता है साइन थीटा बराबर एक और होता है कि 1 बटे, देखिए हाँ अपना मन से भी लगा रहे हैं, ठीक है? 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट, देखिए हो रहा है ना? और बताइए और कुछ हो सकता है तो अपना दिमाग से आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, बताइए। तो हो सकता है वही स्पेशल वाला, स्पेशल में भी दिमाग लगा देना है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? अच्छा, तो देखिए मेरा दिमाग में जखनी हम साइन के बात करते हैं ना स्पेशल के, तो हमारा हमको जो है वो कोट ध्यान पड़ता है, दिमाग में फिट हो जाता है, आएगो टेन ध्यान पड़ता है, समझ में आ गया ना? तो टेन बराबर साइन बटे कोस है, कोस बराबर कोट बराबर कोस बटे साइन, यही ना? तो जब कोट बराबर कोस बटे साइन, साइन नीचे तिरछा तिरछी गुना, तो कोट इंटू साइन से, तो एक मतलब कि साइन बराबर हो जाएगा क्या? कोस बटे कोट, यही होगा ना? देखिए साइन बराबर कोट, हाँ ठीक है। तो बताइए कई को हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, हम बोल रहे थे कि 5 को, लेकिन कम से कम हमको 7 को याद हो गया। अब तो कहीं भागेगा नहीं। तो इसी तरह से इस साइन के हम बात किए, इसी तरह से आपको क्या करना है? तो आपको सेक के बात करना है, देखिए सेक थीटा, है ना? तो देखिए सेक थीटा बराबर हम कहते हैं कि अच्छा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या होता है? आधार, है ना? कर्ण बटे आधार, यही होता है ना? कर्ण बटे आधार ना होता है?
देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, अच्छा सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा भी होता है ना, चाहे सेक थीटा बराबर ए भी होता है, ध्यान से समझिए, ए भी होता है, बोलिए होता है। अब बताइए, अब ई सब सूत्र में खोजोगे तो सूत्र में किताब में तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बनाने वाला चीज है, कि नहीं, बना सकते हैं ना। अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो अच्छा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला ये भी होता है। और बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, अच्छा यहाँ अंडर रूट होता है ना, ठीक है। सेक थीटा बराबर और क्या होता है, तो अच्छा सेक थीटा बराबर होता है क्या 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 क्या, सेक, हाँ, यानी कोसेक इंटू ना 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए हो रहा है। और होता है तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इससे आइडिया मिला आपको कि नहीं। तो अब एकड़ा में से, सब में से, अब फिर आते हैं हम कौन में, अब हम आते हैं 10 में। कितने में आते हैं, 10 में। तो 10 में से भी हमको कम से कम बताइए कितना, तो 10 से भी कम से कम 5 गो 6 गो, कम से कम 5 गो याद रखिए, ठीक है। तो आपका जब इतना याद रहेगा, ठीक है ना, अगर 6 गो कर लेते हो तो तब तो समझिए कि और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो कम से कम क्या होना चाहिए, 6 गो। आज के बाद आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस कह दीजिए, हमको उससे बोलिए कि सर आज के बाद हम, आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दीजिए, हम आपको बता देंगे। ऐसे प्रत्येक बच्चा को होना चाहिए, ठीक है ना। सब बच्चा को हम सूत्र दे देंगे, सबका पेज दे देंगे सूत्र वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको बढ़िया से कंप्लीट एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि मज़ा कैसे आएगा से, लेकिन अभी मज़ा आने वाला है, आप लोग को अभी मज़ा आएगा, देखिए क्या बोलिएगा, ठीक है ना। लेकिन दिमाग में एगो फिट किया हुआ है। बताओ एगो बात बताइएगा, यदि मान के चलिए कि आपको परीक्षा, ठीक है, परीक्षा एग्जाम हो रहा है, और एग्जाम हो रहा है, आपको एक दिमाग में बात है, एक कोई चोरी करने के लिए कॉपी दे दिया है, ठीक है ना। तो बताइए कौन फास्टिंग में लिखाएगा, दिमाग वाला रहेगा वो, क्योंकि निकलते जा रहा है और फटाफट लिख रहे हैं। बताइए ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से आपका जो दिमाग वाला बात रहेगा, सिद्ध करोगे ना, उस समय बड़ी फास्टिंग में काम करेगा। अब एगो खोजो करने है कौन थीटा बढ़ाता है, इससे दिक्कत बच्चा को होता है। बाद में वही कौन सूत्र देखेला, कौन देख लेता है, गड़बड़ हो जाता है। अब बच्चा बोलता है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोलता है। तो समझ में आएगा कहाँ से, जब सूत्र कंप्लीट रहेगा तभी तो आएगा ना, और सूत्र कंप्लीट रहेगा तो आ ही जाएगा। तो बताइए अगला दिन हम मान लेना कि तो एकदम कंप्लीट रहना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए एकदम कंप्लीट कर लेना है तो कर लेना है। जैसे जैसे हम सब बताए हैं, पहला दिन कितना बताए थे उतना ही याद करो, दूसरा दिन कितना बताए थे सूत्र याद करने का तरीका उतना ही याद करो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये बताएंगे ना तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए कोई क्या करेंगे हम, अब आप घर पर याद कर करके बताओ, ऐसे लिख लिख के देखोगे चेक करके, ठीक है ना। और अपना दिमाग में लिखिए, कॉपी में नहीं लिखना है, ये बता रहे हैं ना हम, ये आपको दिमाग में लिखना है, समझिए ना, क्योंकि दिमाग वाला आपको नहीं मिटेगा और कॉपी वाला इधर उधर सोन पापड़ी खा जाइएगा, चाहे कुछ खा जाइएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, रखा रहता है तो मिलेगा नहीं। यदि रखा जाएगा, अभी आपसे कहा जाए कि 7वां क्लास के कॉपी दिखाइए, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 8वां क्लास की कहा जाए कॉपी दिखाओ, 9वां क्लास की कॉपी कहाँ कहाँ रखा है बताओ, समझ गए ना। तो बताइए जब समय कुछ हो जाता है ना तो इधर उधर रखा जाता है। अब सीधे 10वां वाला जो है ना आपको रहेगा, दिमागवा में रहेगा ना, कम से कम, बस कॉपी भुला जाए चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। हम कई बार आपको बताए हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, है ना। हम पढ़ने जाते थे और क्या हुआ कि कॉपी हमको गिर गया रास्ता में ही। तो खैर कहिए कि हम उसको घर पर सॉल्व करते थे, ठीक है ना, सॉल्व करते थे। जितना भी बात हमको पढ़ावल गया था उस सब बात हमको याद था, कहा कि ध्यान से समझे थे। और घर आए भूला भी गया, कॉपी भूला गया। अब तो सोचे कि हाँ आज वाला तो पढ़ाई हमको लिखाएगा नहीं, लेकिन वहाँ पढ़ाए थे ना तो याद किए कि अच्छा सर जी कैसे बताए थे, वो याद किए हम, याद किए। उसके बाद जो है क्या किए हम, फिर आके वो 100 वाला कॉपी में उसी तरह से बना लिए कि वाह, अगर आज नहीं हम पढ़ते, दिमाग नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते तो बताइए प्रॉब्लम हो जाता। तो आपका भी कॉपी ऐसा खो सकता है कभी। स्कूल जा रहे हो, आज संयोग बस लेके चल गया, स्कूल में रास्ता में गिर गया, कोई के मिल गया, सोन पापड़ी सब खा गया, बस। चलिए देखो आगे,
तो बताइए, अब हम मान के चलिए मेरा कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, हम आपके दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है ना, हम आपके हिसाब से चल रहे हैं, जैसे आपका माइंड है वही मान के चलिए मेरा भी माइंड वही है, ठीक, वैसे हम चल रहे हैं। तो चलिए हम लेते हैं आपकी सेक थीटा लेते हैं, ठीक है, सेक थीटा लेते हैं, और सेक थीटा को कुछ में आप ही लोग बताइए, कुछ में बदलें, आप लोग बताइए किस में बदलें, कुछ में बता दीजिए, जौन चीज़ में बोलिए, सेक के छोड़ के बताइएगा, कोस में बदले, तो कोस में तो हो जाएगा 1/कोस, एक ही लाइन में हो गया, क्या लिखो जी में, चलिए कोसेक में। अच्छा बताइए, आखिर में ये आपको याद था कि 1/कोस होता है, तभी तो आप लिख लिए ना, नहीं याद होता तो बताओ उतना कर दे। तो चलिए हमको कोस में बदलना है, हमको पता नहीं है, हमको जो है कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको सूत्र याद है, जैसे आपको भी याद होना चाहिए, तो अभी तो याद नहीं है आपको, बढ़िया से है, आप अपना कॉपी को देखिए और सूत्र को बोलते जाइए, कौन सूत्र का जरूरत पड़ेगा। चलिए बढ़े ना आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हम पद में बदल रहे हैं इसको, ठीक है। तो पहले सेक थीटा था, तो बताओ सेक थीटा बराबर और कुछ होता है, आप लोग बताइए, कुछ बताइए जो आपको मन में बुझाए वही सूत्र बोलिए। कितना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर, के अंडर रूट, हमको लाना कुछ में है कोसेक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, शॉर्टकट चल रहा है, तो ये छोटा में बनेगा, और दिमाग आपका एकदम मान के चलिए कि नहीं चल रहा है, एकदम जिससे जाइए आप, जिससे जा रहे हैं, तो आपका लंबा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो उला डराना नहीं है, पहले लंबा ही सही। साइकिल में पहले जब चलाते हैं तो बताओ गोड़ हाथ फूटता है कि नहीं, कभी कभी हाथ गोड़ टूट हो जाता है, टूट जाता है कि नहीं, तो उला डराना नहीं है, टूट गया तो कोई बात नहीं है, जाएंगे हॉस्पिटल में, फिर बना कर सही, मतलब प्लास्टर उस्तर हो जाएगा, उसके बाद में फिर चालू करेंगे, समझ गया ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1+ बदले वाला तो काम जारी रखना है। अब बताइए कि 10 बराबर, क्योंकि आपका अब दूसरा में नहीं बदलना चाहिए, कोसेक में आना चाहिए। अब बताओ कि क्या करोगे, 10 बराबर कौन सूत्र यूज करें, जल्दी बताइए, जो सूत्र जो कि आपका आगे दिमाग, आगे भी एक पॉइंट आगे सोचना है आपको, एक पॉइंट आगे सोचना है, जब भी तुम 10 से कुछ बदलोगे तो फिर वो सोचना कि वहां से फिर कैसे बदलेगा, यह दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए 10 है ना, चलिए 10 है, अब 10 से हम क्या बदल दें, तो 10 बराबर होता है, देखिए कई को सूत्र की जरूरत पड़ेगा, 10 बराबर होता है 1/कोट भी, हाँ कोटे में बदले में ठीक है, क्योंकि कोट से फिर कोसेक में बदल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला कोट से है ना संबंध कोसेक के। तो देखिए आया, आइडिया मिला कि नहीं, आ रहा है बात समझ में। अब मान लो वो हम आगे बनाएंगे ना, इसको फिर सिद्ध करेंगे, तब कि दूसरा ढंग से सोचेंगे, समझ रहे हो ना। तो पहले इसको हम ऐसे सोचते हैं, अब चलिए इसको इस तरह से सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सोच के कि अच्छा 10 बराबर 1/कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, अब लगता है कि कुछ कुछ आंसर आने का मतलब कि समझिए संभावना आपका है। चलिए 1 + 1/, कोट बराबर क्या होता है, तो होता है कोसेक स्क्वायर, होता है ना, कोसेक स्क्वायर और -1, बोलिए यही होता है, यही होता है ना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक, अपना मन से एक मान लेंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बताइए, ये पूरा है आई एक है, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, तो में से कोई एक होगा, यही होगा ना, देखिए यही होगा ना। चलिए अब बताइए, एक से इसमें भाग दे रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले एक से भाग दे रहे हैं, तो ये जितना है उतना ही मतलब है ना, तो एक में गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा ज्यों करते हैं उतर जाएगा, समझ रहे हो ना, देखिए ऐसे। अच्छा और यहाँ कौन सी का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। अब बताइए ये पूरा से भाग दो इसमें, तो एक मतलब है, तो एक में एक से गुना कर देंगे तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ये देखिए यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ प्लस में 1, तो क्या ये खत्म हो गया, तो आपका बच जाएगा ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए, ये पहले बताइए उसका वर्गमूल लिख लेगा ऊपर लगा, भूत भाग जाएगा ना इसके, टोपी 2 नंबर के पहन ले तो। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा खाली ना, और बट्टे
इसका माथा पर से भूत नहीं भागा, क्योंकि जहां आपका जोड़ चाहे घटाव में रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको ज्यों कहते हो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब ढेर बच्चा सोचेगा ना सर यहाँ पर तो स्क्वायर था तो इसका भी माथा पर से तो भूत भागना चाहिए, सोच रहा होगा ना। लेकिन यहाँ चिन्ह दे दिया है माइनस, ठीक है ना, चिन्ह दे दिया है माइनस चाहे प्लस दे दिया, तो इसको नहीं भगाओगे तुम। अगर यहाँ गुना रहता तो भाग जाता। आ रहा है बात समझ में? गुना रहता तो क्या होता? भाग जाता। ये आपका बताइए कोसेक में सब के सब आ गया। अब बताइए, ऐसे तो आ गया, ठीक है। अब तुम क्या पूछोगे, ठीक है ना, चाहे तुम्हारे साथ क्या होगा से देखते हैं। बताइए क्या है? सेक है ना, सेक थीटा है। अब बताओ, तुम अलग भी दिमाग लगा सकते हो ना, क्योंकि दिमाग तुम्हारा अलग भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं। सेक है ना, तो आप पर डिपेंड करता है क्या, बताइए सेक बराबर क्या लिखे। अब आप बताइए, क्या दूसरा भी मन कर रहा है लिखने का? क्या ही लिखोगे? हम बोल रहे हैं एगोल। अब यह ध्यान देना है आपको, कुछ अपना माइंड लगाना है, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है, ए यहाँ पर खड़ा है, उसको बी पर जाना है, ठीक है ना, बी पर जाना है। एक रास्ता सीधा है, एक रास्ता ऐसे होते हुए जाना है, ठीक है, और एक रास्ता ऐसे होते हुए जाता है, ठीक है। और एक रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है और यहाँ पर आता है। तो बताइए उसको सबसे सुविधा कौन होगा, बताओ? ई वाला सीधा वाला, यही ना बढ़िया रहेगा। लेकिन तुम्हारे साथ जानते हो क्या हो सकता है, जब तुम ये हल करोगे ना तब कभी कभी तुम्हारा ई रास्ता भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि कौन वाला वहां सूत्र हम रखेंगे तो हमको शॉर्ट बुझाएगा, नहीं ना पता लग रहा है आपको। और कभी कभी आपको ये रास्ता भी पकड़ा जाएगा और कभी कभी तो इधर आ ही जाएगा, इसमें तो माथे खराब हो जाएगा आपको। लेकिन वो पॉइंट पर आ जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई गलत करता है तभी उसको सही के पता लगता है। जब कोई गलती करवे नहीं करता है तो बताओ सही सीखेगा कैसे? तो गलती से ही आदमी क्या होता है, सही सीखता है। सीखता है कि नहीं बताइए? हम गलती करवे नहीं करेंगे, जा रहे हैं ठेस लग गया, ठेस लग गया तो बताओ, ठेस लगता है तो हम सुधर जाते हैं, एक बार फिर वही रास्ता में जा रहे हैं, ठेस लगा और मतलब कि आपका जो नाखून कबड़ गया, ठीक है, दर्द करने लगा। यदि आप दूसरा दिन फिर वो रास्ता पर पहुंचोगे तो वहां संभल जाओगे कि आहा एक दिन एजे क्या हुआ था, ठेस लगा था, तेजा बढ़िया से जाओगे। तो बताइए ठेस लगा तो वहां पर समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है कि धीरे धीरे आपको यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो इधर में जा रहे हो तो आपको धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अरे ये रास्ता ठीक है मेरे लिए, इधरे में जाएंगे। लेकिन उस समय थोड़ा सा नॉलेज आपका हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़े ना, आपकी देखते हैं कि कौन रास्ता मेरे लिए होता है। ई वाला रास्ता पकड़ा गया कि ई वाला पकड़ाया कि ई वाला पकड़ाया, तो आप ही लोग बताइएगा, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको नहीं आता है, ठीक। हम जैसे आप बोलिएगा वैसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो मन में आपको है एकदम दिल खोल के बताना है कि क्या सूत्र लिखें, तो आप लोग बताइए जल्दी फटाफट, जो जिसको मन बुझा रहा है वो सूत्र बोलिए, हम वो ही लिखने वाले हैं। बोलिए, खाली आपको 90 डिग्री इसमें नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगा 90 डिग्री वाला में ही, क्लियर। इसमें आपका उसका नहीं जरूरत पड़ेगा, समझ गया ना। ठीक है बैठो। तो चलिए बताइए क्या लिखें, बोलिए क्या लिखे यहां से? सेक थीटा बराबर क्या सूत्र कोई लिखे, बोलिए। कोस थीटा, कोस थीटा कि 1/कोस थीटा, ठीक है। आपकी ऐसे लिख दिए, यहाँ नहीं ना मानते, यहाँ तो दूसरा सूत्र मानते हैं। ये भी हो सकता है ना, लेकिन हमको लाना क्या है, कोसेक में। अब बताइए कि क्या और कोई उपाय लगेगा? अब कोसेक बराबर क्या होगा, बताइए, दिमाग लगाइए, बताइए, एकदम दिमाग बढ़िया से लगाइए। कोसेक बराबर क्या होता है, लगाइए, कोई सूत्र की यूज करो तुम, हाँ क्या? एक, अच्छा चलिए, 1/, एक तो हो गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। अब आपको फिर आइडिया मिल रहा है कि अच्छा साइन से कोस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, बदलता है 1/कोसेक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 1/, आप फिर देखते हैं कि इतना ही आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, 1/, हो गया। अब 1 - साइन, तो चलिए यहाँ 1 लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं। आई साइन बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए, बोलिए। देखिए अब कि दूसरा रास्ता धर ले है, अब हमको पता नहीं है कि लंबा वाला रास्ता धराया
कि सीधे एकदम शॉर्ट वाला धराया कि थोड़ा सा दूरी वाला धराया, ठीक है ना। अब हमको पता नहीं है कि कौन रास्ता धरा है, हम अपना ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक। आपको डरना नहीं है आपको कि हम गलती कर देंगे। तुम जो रास्ता धरना चाहते हो वो रास्ता धरो, पहुंचोगे वहां जरूर पूछते पूछते कोई आदमी से, भैया वो जगह कहाँ पर है, कोई बता ही देगा। पूछते हुए आदमी कहीं पर जाएगा नहीं जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे। अब धीरे धीरे आप बनाने लगेगा ना तो आपको अनुभव सही और गलती के पता लगेगा। बताओ छोटा छोटा बच्चा जब रहता है, 5 साल के बच्चा रहता है, 6 साल के, बताइए उसको सही क्या है गलती क्या है पता रहता है? नहीं ना। जब वो गलती करते हुए एक आध दिन बढ़िया से लात खा जाता है मम्मी से, तो उसको अंदाज लग जाता है कि लगता है कि गलत है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं? धोखा हुआ ना उसको। तो इस तरह से आप भी बनाते बनाते आपको पूरा लंबा लग रहा है, लंबा चल जा रहा है, तो तुमको आइडिया मिलेगा। धीरे धीरे आइडिया आपको अनुभव मिलने लगेगा। शुरू में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो देखिए चलाने नहीं आता है, गिर जाते हैं बार बार, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना, खाली आपका जोड़ घटाव गुना भागा ये सब क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बोलिए एक मान ले यहाँ। अब बताइए आगे बढ़ते हैं। क्या एलसीएम हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब बताइए एक से भाग देंगे हम, ठीक है ना। एक से, एक मिनट, एक बट्टा पहले नहीं लिखे थे ना, पहले एक बट्टा लिखना है ना। अब सही है, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो अब बताओ इससे तुम भाग दोगे ना इसमें, तो बताइए कितना मरतबे, एक मरतबे, एक मरतबे नहीं, कोसेक स्क्वायर आएगा, खाली क्या आएगा कोसेक। इतना से भाग देंगे ज्यों के त्यों ना आ जाएगा अंकिया अति संख्या। अब एक में इससे गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों कोसेक स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा माइनस कोस से अति कोसेक स्क्वायर से भाग दो इसमें तो एक मरतबे, तो एक ही यहाँ आएगा, उसके बाद रूट दे देना। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो, तो एक आई गुना करोगे ना ऐसे तो ये पलटेगा ना, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट ना। अब बताइए एक से तो गुना करना पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं ना पड़ने वाला है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। और बट्टा में कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट ना। अब बताइए, हाँ एक से तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब बताइए ऊपर वर्गमूल निकल जाएगा, ये स्क्वायर से भूत भागेगा ना क्योंकि ऊपर गुना में है, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा चलिए इतना हो गया। अब बटे नीचे वाला होगा कि खाली चढ़ रह जाएगा, इसके माथा पर भूत चढ़ले रह जाएगा। अब देखिए, अब बताइए दोनों को मिलाइए तो कहाँ गया, इसको भी देखो। अब देखिए, अब बताओ कौन लाइन वाला गया, शॉर्ट कौन था, ये वाला था, ये थोड़ा बड़ा हुआ ना। अभी और लगा सकते हैं दिमाग, जितना तुम लगाओ दिमाग। अब बताइए आइडिया मिला, इसका सही में रहस्य मिला कि नहीं। अब तो नहीं कि बताओ इसका, हम शुरू में बोले थे कि इसका रहस्य बताएंगे, तो रहस्य सही में है, इसका रहस्य कि नहीं है, कैसे माइंड लगाना है। अब हम आपको बताइए, ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम ऐसे कहे दिमाग लगा दिया, तुम फ्री हो, तुम जैसे दिमाग आपको लगाना है तुम वैसे दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब बताओ सेक थीटा बराबर और कोई सूत्र बचल है, बताइए, और कोई बताइए। वो नहीं, लंबकर्ण में इसमें नहीं चलेगा, लंबकर्ण से चलेगा नहीं चलेगा। और कुछ दूसरा बताइए क्या, तो और बताइए कोई। एक माइनस 10 की एक प्लस, तो प्लस माइनस नहीं ना होता है, सेक बराबर होता है, नहीं पता है स्क्वायर वाला, एक प्लस ना 1 + 10 स्क्वायर थीटा था, वो तो बना ही दिए आप। और कोई है तो बताइए। एक बटे कोसेक बराबर तो होता है, साइन बराबर होता है कि नहीं होता, देख लो, कम से कम सूत्र देखिए है, समझ में आया। इंटू वाला में साइन के साथ किसका कनेक्शन है, जल्दी बता दो फटाफट। गुना वाला में साइन के साथ किसका कनेक्शन है, कोसेक। तो एक मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया। और कोस के सामने कौन है, कोस के सामने कौन है, तो बताइए कोस के सामने सेक है, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कोट के साथ ही 10 के सामने
कौन है? कोट है। तो टेन थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर, तो तुम कैसे लगा, तो गलती तुम्हारा हो ना, सुधार लेना, सुधरवा लेना इसको से, ठीक है। चलिए और बताइए, यदि आप, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए, और कुछ दिमाग लगा सकते हैं आप, बताइए। नहीं 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 छोड़ेंगे, अभी अभी नहीं छोड़ेंगे, बताओ जल्दी, एक आध और सूत्र बताओ, कोई सूत्र। अब लग रहा है कि है ये नहीं, मिल ही नहीं रहा है, यही चलवे करेगा, यही चलेगा ना, यही चलेगा कि और दिमाग लगाकर देख लीजिए। सेक, अब लगता है कि यही, तो दो को तो हो ही जाएगा। तो बताइए, अभी हम आपको ट्राई करके यहीं पर देख ले, चाहे जो बच्चा को मिलल है वो अभी अपना देख सकता है, खुद बना कर देख सकता है कि बना कि नहीं बना, ठीक है, बना कि नहीं बना, देख सकते हो, बोलिए।